हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। LIC एडीओ 2023 का इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू के जल्द ही उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट इसका बन जाएगा। मतलब आपका इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म किए और आपका मेंस में जो परफॉर्म किए उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बन जाएगा। लेकिन होगा क्या कि कुछ का सिलेक्शन कुछ पॉइंट से रुक भी जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि सभी का सिलेक्शन हो जाता है, तो कुछ का सिलेक्शन पॉइंट से नहीं हो पाता है। मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में वो अपना जगह नहीं बना पाते हैं, तो उन लोगों के लिए आता है वेटिंग लिस्ट। अब बहुत लोगों का कहना है कि LIC में इस बार कोई भी हमें एडीओ में वेटिंग लिस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ में साथ क्या कि नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है कि वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इस बात पर को क्लियर करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ लिखा गया है। वो हम सभी कुछ आप लोगों के लिए लाए हुए हैं कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, उसका क्या मतलब निकलता है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, और आपको यह भी पता चल पाएगा कि वेटिंग लिस्ट हमें देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वीडियो को सिर्फ इत्मीनान से ध्यान से देखिएगा। कोशिश करेंगे कि कम समय में ही आपको सही जानकारी दे पाएँ। और क्योंकि आप लोग भी अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी एडीओ का एस्पायरेंट हैं और अपने फाइनल सिलेक्शन का वेट कर रहे होंगे। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ लिखा गया और उसका मतलब क्या चीज़ है। उससे पहले एक छोटा सा बात ऐड करना चाहेंगे। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा। ऐसा करते हैं तो सिर्फ मोटिवेशन मिलता है और कुछ भी आप लोगों से चार्ज तो नहीं करते हैं। सिर्फ कहते हैं कि अगर सिर्फ वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक वीडियो को भी दे दीजिएगा। अब चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या चीज़ लिखा है वेटिंग लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं, इससे सभी कुछ क्लियर हो जाएगा और आप लोग को भी मतलब जो होगा नोटिफिकेशन के बेसिस पर ही होता है। अब देखिए नोटिफिकेशन में एक पॉइंट लिखा गया, आप लोग भी नोटिफिकेशन को ध्यान से देख करके पढ़ सकते हैं। वो वैसे इसी का स्क्रीन शॉट हम लगाए हुए हैं नोटिफिकेशन का। इसमें लिखा गया है कि 3rd नंबर पॉइंट में देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि देयर विल बी नो कंटीजेंसी वेटिंग लिस्ट फॉर द कैंडिडेट नॉट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द मेन एग्जामिनेशन। तो चलिए इसका हम क्या किए हुए हैं कि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए। मतलब अगर हम कुछ इसका मतलब निकाल करके बताएंगे आपको लगेगा कि नहीं इसका मतलब ये नहीं ये निकलता है। तो हम क्या किए, इसका गूगल ट्रांसलेटर जो होता है इससे इसका हिंदी में मतलब हिंदी करके देखें, और जिससे हमको सभी कुछ क्लियरली पता लग जाए कि आखिर वेटिंग लिस्ट के बारे में लिखा क्या गया है। तो देखिए इसका जब हम हिंदी ट्रांसलेट किए तो इसमें लिखा गया है कि मुख्य परीक्षा में सफल घोषित नहीं किए गए, मतलब आप लोग जो मेंस एग्ज़ाम दिए हुए हैं अगर उसमें मतलब आप लोग सफल नहीं हुए हैं तो मुख्य परीक्षा में सफल घोषित नहीं किए गए उम्मीदवार के लिए कोई भी आकस्मिकता और प्रतीक्षा सूची नहीं होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका मेंस एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हुआ है उसके लिए भी कोई भी वेटिंग लिस्ट और ऐसा कुछ भी मतलब कोई भी कंटीजेंसी लिस्ट या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। तो इस पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपका मेंस एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं हुआ है तो आप वैसे भी मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो आप इंटरव्यू देने नहीं जाइएगा। मतलब इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो वेटिंग लिस्ट में आपका नाम क्यों आएगा। तो सिर्फ एक पॉइंट से आप लोग जो बोल रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, तो इस पॉइंट का मतलब सिर्फ यही है जो भी चीज़ हम आपको दिखाए। मतलब जिसका मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, मतलब ये मेंस एग्ज़ाम को लेकर के फाइनल मेरिट लिस्ट के बच्चों के लिए वेटिंग लिस्ट के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है। नोटिफिकेशन में कुछ तो नहीं बोला गया है। भले ही फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिले, लेकिन उस पर भी अभी नोटिफिकेशन में कुछ भी चीज़ बोला नहीं गया है। तो इसका साफ साफ यही मतलब निकलता है कि ये चीज़ मेंस एग्ज़ाम जो क्लियर नहीं कर पाए हैं उन बच्चों के लिए बोला गया है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। तो जो फाइनली इंटरव्यू दे करके वहाँ पर गए हैं उन बच्चों के लिए वेटिंग लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा फाइनली वीडियो में लास्ट में यही कहने का मतलब है कि आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि एडीओ का जो है ना इस बार वो उसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहेंगे। तो जिनका अगर कुछ नंबर से कम भी रह जाता है तो उनका भी चांस बना रहेगा। तो आप लोग को ज़्यादा घबराने का नहीं है। आज बहुत लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। तो सिर्फ एक छोटा सा अपडेट यही देना था। तब पर भी अगर आप लोग को कुछ भी डाउट आता है और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक हम बोले हैं शुरू में कि एक चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
दीजिएगा, ऐसा लगे जो हमको भी लगे कि हम जो वीडियो बनाए वो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए एक वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और तब पर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग ही नहीं, तब पर भी हम तो मान रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं ही आएगा, तब पर भी हम आप लोगों के लिए यही कहना चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट आपको तो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको वेटिंग लिस्ट नहीं देखने के लिए मिले और आपको फर्स्ट लिस्ट में ही आपका रोल नंबर आपको दिखे और आपको फाइनली जॉब मिले, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो। चलिए दोस्तों, एक वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश किए थे आपको सभी बात अच्छा से समझा पाएँ, तब पर भी अगर कुछ भी डाउट रहता है, क्योंकि सभी के डाउट को एक वीडियो में क्लियर कर पाना असंभव नहीं रहता है, तब पर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट जेन्युइन रहता है तो हम कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं, और कोशिश करते हैं कि सभी कमेंट को रिप्लाई किया करें, लेकिन तब पर भी सभी कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ अपना भी रहता है, तो इसीलिए सभी कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो जेन्युइन कमेंट आता है उसको ज़रूर रिप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश की थी सभी कुछ समझा पाएँ और उसमें आप लोग को समझ आ भी गया होगा। चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।